नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दिल्ली बाजार शॉर्ट्स हमारी मार्केट की एनालिसिस सीरीज है, जहां पर हम कम से कम समय पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों पे कैसा मार्केट रिएक्ट कर सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें कैसे रिएक्ट करना है मार्केट के साथ। तो निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पे है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है। हम आज देखेंगे कैसे। और बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छी तरह से पॉइज्ड है। कुछ स्टॉक्स की चर्चा हम इस एपिसोड में नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट टेक अवे आपको जरूर मिलेगा कि आने वाले कुछ दिनों में कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है और हमें कैसा बिहेव करना है और हमें अपने पोजीशंस को कैसे मैनेज करनी है। तो अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहला काम आपको करना है सब्सक्राइब, और हमारा कंटेंट पसंद आने पे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और हम वीकली चार्ट से ही शुरू करेंगे। और आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर कुछ टाइम साइकिल्स की लाइन ड्रॉ कर रखी है। और ये जो टाइम साइकिल्स की लाइन है फ्रेंड्स, ये हम अपना एक टाइम साइकिल फॉलो करते हैं। तो कोई हर्स्ट का टाइम साइकिल नहीं है, कोई फिक्स टाइम साइकिल नहीं है। ये हम खुद अपनी एक टाइम साइकिल फॉलो करते हैं। वहाँ पर आप देखोगे कि हर एक ये जो टाइम साइकिल है, इसने बहुत अच्छी तरह से कई बार जो है लोज को कैप्चर किया है। टाइम साइकिल जब प्राइस और टाइम का कन्फ्लुएंस होता है, तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट की हम आशा कर सकते हैं कि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है और यहाँ से कुछ प्राइस कुछ चेंज कर सकती है अपनी ट्रेंड को, या यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो उसके लिए हमें रेडी रहना होता है। तो आप देखो कि ये वीक जो था, अगर आप देखोगे जैसे कि जून से लेकर लेट अगस्त तक ये साइडवेज था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट ये देखिए जो 2 अगस्त था, उस वहां पर एक बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना और टाइम साइकिल ने बहुत अच्छा कैच किया इस बॉटम को और एक अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिली। वैसे देखिए ये जो रैली थी, यहाँ पर देखिए टाइम साइकिल ने बहुत अच्छा इस रैली को कैच किया और उसके बाद हमें यहाँ पर पूरा साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो अगेन टाइम साइकिल बहुत अच्छी स्टडी होती है अगर आप उसे सही तरीके से सीखे और सही सोर्स से सीखे, ये जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो अगर अभी हम निफ्टी के वीकली चार्ट को देखेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं आरएसआई को। आरएसआई आ गया है 80 के पास, या 80 से ऊपर ही है, या 80 पे जस्ट एग्जैक्टली किस कर रहा है। बुलिश मार्केट्स के लिए 80 का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड लेवल होता है। इसका मतलब कि मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी ओवर एक्सटेंशन है और अगर यहाँ पर कोई करेक्शन आती है तो कुछ 1% का करेक्ट हो सकता है मार्केट अपने ओवरबॉट जो जोन होता है उसको रिलैक्स करने के लिए। तो जनरली मार्केट जो होता है अपने ओवरबॉट जोन को रिलैक्स करता है करेक्शन करने के लिए। तो या तो वो साइडवेज जाता है, उससे भी ओवरबॉट जोन रिलैक्स होती है, या वो करेक्ट होता है तो उससे भी ओवरबॉट जोन रिलैक्स होती है। तो ये यहाँ पर किस तरह का करेक्शन देगा ये कोई नहीं बोल सकता। क्या ये टाइम करेक्शन होगा कि प्राइस करेक्शन होगा, ये कोई नहीं बोल सकता। लेकिन वी शुड बी रेडी फॉर अ करेक्शन। यहाँ पर देखिए टाइम साइकिल, पहले तो एक टाइम साइकिल का एक डेट इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट वीक 20 सितंबर या कल का जो डेट है, यहाँ पर देखिए एक अच्छा टाइम साइकिल का कन्फ्लुएंस बन रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल है। और साथ ही साथ अगर आप आरएसआई देखोगे, अब मैं आरएसआई में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए प्रीवियस ट्रेंड लाइन, मैं ट्रेंड लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ सर, सॉरी। यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस ट्रेंड लाइन जो है, अब यहाँ पर देखिए प्रीवियस लेवल्स, यहाँ पर आरएसआई ने प्रीवियस लेवल्स और यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट ये सेम लेवल्स पे है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो देखिए इस जगह पे टाइम साइकिल का भी कन्फ्लुएंस था और हमें एक वीक के लिए अच्छी गिरावट मिली और उसके बाद वापस प्राइस ऊपर की तरफ आया। ये ऊपर वाला जो मूविंग एवरेज है, इस पे देखिए आके प्राइस कई बार रुकी है। और जब इस मूविंग एवरेज से प्राइस दूर रही है, आरएसआई जब ओवरबॉट हुआ है, जब टाइम कन्फ्लुएंस आया है, तब हमने देखा है कि ये उस मूविंग एवरेज पे वापस आती है। एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से करेक्शन मिले। अभी जो मूविंग एवरेज जिस लेवल पे है वो है 16,600 पे, लेकिन अभी 16,600 के बारे में बात करना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ करेक्शन हो सकता है। नीचे के लेवल 16,600 का अगर आप देखो तो हम ये बोल सकते हैं 16,600 का लेवल वीकली चार्ट्स पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है अभी फिलहाल, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये यहाँ पर आएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, इस तरह की बातें करना कोई भी अच्छी बात नहीं है अभी, और ना ही एक सेन बात है जिसे हम बोलते हैं। सो वी वुड सी व्हाट हैपेंस
ट्रेंड अभी भी ऊपर है फ्रेंड्स, ट्रेंड में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए लोअर हाइज, हायर हाइज और हायर लोस बन रहा है, ऑल टाइम हाइज पे क्लोज हुआ है, तो एवरीथिंग इज गुड। वी आर जस्ट गैदरिंग अप पीसेस, बिट्स एंड पीसेस फ्रॉम सब जगह, और हम यही कोशिश कर रहे हैं जानने की कि क्या यहाँ पर ये ओवरबॉट जो लेवल हुआ है वो किसी तरह से निफ्टी को अफेक्ट कर सकता है या किसी तरह से किसी भी टाइप की करेक्शन को ला सकता है। क्या ये यहाँ पर एक इंटरमीडिएट टॉप बन गया है, मतलब जस्ट वी आर ट्राइंग टू सी बिकॉज द लेवल्स आर लिटिल बिट एक्सटेंडेड, इंडिकेटर्स एक्सटेंडेड है और प्राइस में देखिए वर्टिकल रैली है, और ऑलमोस्ट आप देखोगे पार्टिसिपेशन अच्छी है, रिटेल पार्टिसिपेशन अच्छी है, और ऑलमोस्ट अगर आप एक और चीज अगर आप फील करोगे तो स्ट्रीट पे अभी कोई भी बेरिश नहीं है, सारे कंसेंसस जो है ऑलमोस्ट बुलिश है। सो मेरे ख्याल से दिस इज द राइट टाइम टू फॉर द मार्केट मेकर्स टू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग एंड गो फॉर अ करेक्शन मूव। तो उसका बाद लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक इस तरह का प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गैदर पार्ट एंड पीसेस। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं। देखिए क्यों मेरा थोड़ा सा कन्विक्शन स्ट्रांग हुआ डेली चार्ट पे, क्योंकि अगर आप फ्राइडे की मूव को देखोगे, लास्ट फ्राइडे की मूव के देखोगे, तो यहाँ पर ये एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल बन रहा है। शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल इंडिकेट्स सप्लाई, सप्लाई है इसका मतलब मार्केट में। तो ये शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल बन रहा है, और यहाँ पर ये वॉल्यूम्स देखिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबव एवरेज वॉल्यूम है। इसका मतलब कि किसी ना किसी ने, कोई ना कोई इनसाइडर, कोई ना कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर मार्केट में सेलिंग या मंदी की पोजीशन बनाया है या अपने लॉन्ग्स को कट किया है। देयर इज समथिंग विच हैज हैपेंड। ये इज ए साइन ऑफ लिटिल बिट एग्जॉशन, राइट। जो लेट प्लेयर्स हैं, जो साइड में बैठे हुए थे, जो वेट कर रहे थे कि निफ्टी नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, अब वो क्या होते हैं, परेशान होकर दे जंप इनटू दिस रैली, एंड एज सून एज दे जंप, जैसे बोलते हैं स्मार्ट मनी और जिसे बोलते हैं डम मनी, तो ये जो स्मार्ट मनी होता है ये अपने पोजीशंस को खाली करता है। वी गेट दिस टाइप ऑफ अबव एवरेज वॉल्यूम्स, एंड देन हो सकता है कि यहाँ से जो करेक्शन हमें नीचे की तरफ मिल जाए, करेक्शन मिल जाए, वेरी गुड। बट व्हाट आर द सपोर्ट्स, सपोर्ट्स कहाँ पर है, करेक्शन कहाँ रुकेगी, हमें क्या सोचना चाहिए। तो सबसे पहला सपोर्ट तो फ्रेंड्स ये जोन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन हुआ है, तो ये जोन सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसको हम बोल सकते हैं कि 17,400 से लेके 17,200 का जोन। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, हम यहीं पर लेके नीचे की तरफ ही लेके चलते हैं, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं। 17,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अभी 17,200 को लेवल्स को तोड़ता है, देन बीच में आप देखोगे खास कोई सपोर्ट नहीं है, और यहां पर नेक्स्ट सपोर्ट यहां पर आता है, जो आता है 16,600 में, जो हमारे वीकली लेवल से कन्फ्लुएंस कर रहा है। सो 16,600 सर ये क्या लेवल कल ही आ जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट, हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, हमें चाहिए कंफर्मेशन, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे जो प्राइस पैटर्न बन रहा है वो एकदम भी कहीं से भी बेरिश नहीं है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, ये पूरा बुलिश पैटर्न है। देयर इज नो साइन ऑफ बेरिशनेस एज ऑफ नाउ। इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोज होती है, देन ये जो हमारा हम जो कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या जो हमें लग रहा है कि मार्केट में कमजोरी आ जाएगी, वो कंसेंसस एकदम गलत हो जाता है, और यहां से हमें मार्केट में वापस रैली मिलेगी। लेकिन अगर इन लेवल्स को तोड़ देता है फ्रेंड्स, ये जो सपोर्ट लेवल्स की हम बात कर रहे हैं 17,200 के लेवल्स को तोड़ देता है, देन आप ये एक्सपेक्ट कर लीजिए कि मार्केट में करेक्शन आएगी, मार्केट में रैली आएगी। पोजीशन कहां बनानी है उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा एकाग्रित करना था, हमें आपको थोड़ा सा अलर्ट करना था कि ऐसा हो सकता है। तो नंबर 1 सबसे पहले तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो कुछ ज़्यादा पोजीशंस, बड़ी पोजीशंस मत ले, राइट, अपने हिसाब से पोजीशन ले। दूसरा, अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या किसी भी तरह से कोई भी इन्वेस्टेड हैं जिसमें अच्छी प्रॉफिट्स आपको मिल रही है, तो वहां पर कुछ प्रॉफिट्स आप लॉक कर ले और कुछ जो है पोजीशन अपने ब्रेक इवन पे रखे। तो ये हमारा इंटेंशन था आपको बताने का कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो रैली है ये नॉन स्टॉप आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इस लेवल से नॉन स्टॉप 1000 पॉइंट की रैली हम लोगों को नीचे से ऊपर की तरफ मिली है। कोई भी खास करेक्शन हम लोगों को नहीं देखने को मिला। तो अगर यहां से करेक्शन आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। करेक्शन इज द पार्ट ऑफ द ट्रेंड, बट करेक्शन इज द पार्ट ऑफ द गेम। बस हमें उस करेक्शन पे कैसे रिएक्ट करना है वो हमें ढूंढना है। तो ये नंबर 1, ये निफ्टी के बारे में
आपको ध्यान रखना है ये चीज। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी के पहले हम वीकली चार्ट पे आते हैं, और वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी में अगर आएंगे तो देखिए यही राउंडिंग फॉर्मेशन है, और यहां से एक अच्छा ब्रेकआउट जो हम लोगों को मिला, दैट ब्रेकआउट इज इंटैक्ट, राइट। ये देखिए ये बस इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट प्रीवियस हाइस को छू दिया। अगर आपको ध्यान है लास्ट सेशन में हम लोगों ने यही राउंडिंग बॉटम की आपसे राउंडिंग फॉर्मेशन की आपसे चर्चा की थी, और अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन हम लोगों को मिला है। ऑलमोस्ट वी हैव टच द प्रीवियस हाइज। अभी इसके ऊपर हम लोगों को कैसे अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा, कैसे अच्छा मूव मिलेगा, जब इन हाइज को तोड़ के ये ऊपर की तरफ रैली करेगा, एक तरफा रैली करेगा, तब हमें बैंक निफ्टी में अच्छी मूव मिलेगी, या इस रैली की कंटिन्यूएशन अच्छी होगी बैंक निफ्टी में। नंबर 1। नंबर 2, आप ये समझ के रखिए कि यहां पर देखिए फ्रेंड, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन भी है। तो अगर जो हम अंदाजा लगा रहे हैं निफ्टी में कि करेक्शन आ सकती है या निफ्टी करेक्ट होगा, तो बैंक निफ्टी ही निफ्टी को बेल आउट कर पाएगा। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ होगी, बैंक निफ्टी में जोर होगा, तो बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को गिरने नहीं देगा। बाकी इंडिविजुअल बैंकिंग स्टॉक्स आप देखोगे तो सब अच्छी तरह से पॉइज्ड हैं। अगर आप HDFC बैंक को देखो, इंडसइंड बैंक को देखो, अच्छी तरह से पॉइज्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, सब अच्छी तरह से पॉइज्ड है। तो अगर उनमें जो ये रैली है बरकरार रहेगी, तो आप ये समझ के रखिए हमारी जो निफ्टी में जो हम देख रहे हैं, हो सकता है वो उतना डीप करेक्शन नहीं आए, या निफ्टी कंसोलिडेशन में चली जाए, या बैंक निफ्टी में अगर तेजी रहती है तो निफ्टी ऑटोमेटिकली ही बढ़ेगा। सो बैंक निफ्टी इज गुड, बट अगेन अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं, वीकली चार्ट पे अच्छा लग रहा है, डेली चार्ट पे आते हैं तो देखिए ऑल टाइम हाइस के पास एक डोजी बनाया है, और इसमें अबव एवरेज वॉल्यूम है। तो जनरली ये ऑल टाइम हाइस के पास जब डोजी बनता है तो ये एक एग्जॉशन का साइन भी होता है। दूसरा एक साइन होता है कि ऑनगोइंग मोमेंटम जो है वो थोड़ा कमजोर हो गया है। लेकिन अगर पैटर्न देखिए, अभी भी आप देखिए हायर हाइस और हायर लोस बना है, तो पैटर्न में कहीं कमजोरी नहीं है, ये कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन हाँ, अभी अगर ये नीचे आता है तो सबसे पहले हमें ये ब्रेकआउट लेवल्स को देखना है, प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स, जो कि करीबन 37,800 के आसपास है। तो 37,800 नहीं है सर फ्रेंड्स, 37,200 के आसपास है। 37,800 पे निफ्टी है, 37,200 के आसपास है। तो अगर ये इनिशियल सपोर्ट है, जहां पर हम ये आशा कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहां पर सपोर्ट लेगी, इनिशियल सपोर्ट, अगर इन सपोर्ट्स को तोड़ देती है तो नेक्स्ट ये जो बड़ा वाला कंसोलिडेशन है, ये एक क्रिटिकल लेवल हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले हमें इन लेवल्स का नोटिस करना है, इन लेवल्स को, और इन लेवल्स को बैंक निफ्टी अगर तोड़ती है देन वी विल बी कंसर्न्ड अबाउट 36,200 या 36,000 लेवल्स। तो अभी इंपॉर्टेंट है 37,200 को देखना, और उसके बाद 36,200 को देखना। तो बैंक निफ्टी में हमें इन लेवल्स का ध्यान रखना। और हाँ, अगर इसके ऊपर बंद हो जाता है तो वेल एंड गुड, कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। हम ये सोचते हैं कि ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा, या हो सकता है यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर जाए 3-4 हफ्तों के लिए, या 2-3 हफ्तों के लिए कंसोलिडेट कर जाए, फिर ब्रेकआउट दे, जो इम्पेशेंट जो होते हैं पार्टिसिपेंट्स, उनको शेकआउट कर दे, उनको निकाल दे, उसके बाद रैली दे, तो वो भी हो सकता है, एकदम जायज़ है, एकदम हो सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एक चीज और आपके नजर में लानी है, वो है इंडिया VIX। इंडिया VIX फ्रेंड्स, प्रीवियस आप जब निफ्टी में आपने रैली देखी, या प्रीवियस अगर हम निफ्टी में जिस समय रैली देख रहे थे, उस समय इंडिया VIX जो था वो बढ़ रहा नहीं था। इंडिया VIX वॉज स्टेबल, एक जोन में था, एक स्टेबल था। अभी आप देखोगे VIX में तेजी आ रही है। VIX का RSI अगर आप देखोगे तो RSI जो है मूव बना रहा है हायर हाइज और हायर लो, जिसका मतलब VIX जो है मोमेंटम पिकअप कर रहा है। और यहाँ पर देखिए VIX का चार्ट, अगर लाइन चार्ट आप देखोगे जिससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी, वो यहाँ पर भी एक जो है हायर लोस बना रहा है। इसका मतलब VIX ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। और ये हमारा जो शॉर्ट टर्म देखिए, शॉर्ट टर्म क्रॉसओवर जो है ये भी पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो रैली आई थी, या ये जो साइडवेज मूवमेंट थी, जो मई से लेकर हम लोगों को यहाँ पर मिली, अगस्त तक मिली, वहां पर देखिए VIX कंटिन्यूअसली फॉलिंग था। इसीलिए हम ये बोल पा रहे थे कि क्योंकि VIX बढ़ रहा नहीं है, तो लेवल्स जो डर के लेवल्स हैं, जो फियर के लेवल्स हैं मार्केट में, वो इज एट अ लोअर जोन,
थोड़ा लो है। यहाँ पर VIX बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लोगों का डर जो है मार्केट में बढ़ रहा है, राइट, नॉट ग्रीड बट फियर, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी निफ्टी में ब्लिप आएगा, थोड़ा सा भी करेक्शन अगर आता है तो जो बंदे जो ऊपर के लेवल्स पे खरीदे हुए हैं वो डर जाएंगे और जल्दी जल्दी अपनी पोजीशंस को काटेंगे, वो रैली को या वो जो फॉल है उसको और फूल कर देगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि VIX बढ़ रहा है। तो एक कंडीशन हमारा एक जो था रीजन, जो हम एक जो आपको बेरिश स्टैंस बता रहे थे या हम बोल रहे थे कि हो सकता है यहाँ एक टॉप बन रहा है, मिनी टॉप बन रहा है, वो VIX भी था। दूसरा रीजन था ग्लोबल मार्केट्स। दूसरा रीजन था ग्लोबल मार्केट्स। ये है S&P 500। S&P 500 को अगर आप देखोगे तो देखिए ये राउंडिंग टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर जो सेलिंग आ रही है वो काफी इंक्रीज्ड है सेलिंग। वीकली चार्ट पे भी देखोगे तो कोई खास आपको अच्छी पोजीशन नहीं दिखाई देगी, ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और मोस्ट प्रोबेबली देखिए इस वीक में भी अच्छी सेलिंग आई है। वैसे ही अगर आप डाउ जोन्स देखोगे, ये देखिए डाउ जोन्स अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स भी आपको कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। देखिए डाउ जोन में हमें शॉर्ट टर्म क्रॉसओवर भी मिल गया है और साथ ही साथ ये देखिए फॉल भी काफी अच्छी है। RSI भी अगर आप देखोगे 50 के नीचे चला गया है। बहुत कम ओकेजन्स पे अगर आप देखोगे RSI 50 के नीचे सस्टेन करता है जब मार्केट। देखिए ये लास्ट यहाँ पर ये आया था तो ये फॉल मिला था, एक लंबा फ्लैश जो वो फॉल था, और यहाँ पर देखिए उसके बाद छोटा ब्लिप था, ऊपर गया छोटा ब्लिप था, इधर गया, इधर में आप वापस देखिए आप जो 50 का जो लेवल है RSI का उसको सपोर्ट मतलब उसको रेजिस्टेंस कर रहा है और उसके नीचे ही मेंटेन कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक और क्लू हमें मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स भी अभी जो है करेक्टिव फेज में है। तो पहले अगर आप देखोगे जहां पर निफ्टी में हमें करेक्शन मिल रही थी या निफ्टी साइडवेज था, वहां पर जो ग्लोबल मार्केट्स थे दे वर नॉट करेक्टिव, दे वर सपोर्टिंग, दे वर मूविंग अप। सो हम ये सोच रहे थे कि देर या सवेर वी विल ऑल्सो कैच अप विद द ग्लोबल क्लूज, बट अभी आप देखोगे ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत कमजोरी हम लोगों को देखने मिल रही है। तो बस यही कंसेंसस था कि निफ्टी को मैंने आपको बोला कि निफ्टी हो सकता है यहाँ पर एक टॉपिश टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है। हालांकि कोई भी प्राइस एक्शन को देख कर कहीं पर भी कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है फ्रेंड्स, इसमें अफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। डेली चार्ट आपको एक इनिशियल साइन दे रहा है, इनिशियल सिग्नल दे रहा है, लेकिन हाँ एवरी प्राइस एक्शन हैज राइट टू फेल, एवरी टेक्निकल एनालिस्ट, एवरी स्टॉक एनालिस्ट हैज द राइट टू गो रॉन्ग। हम लोगों के पास रॉन्ग हो सकते हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी इफ मार्केट प्रूव्स अस रॉन्ग, बिकॉज वो हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो यहां पर देखिए ये जो लेवल्स हैं इनके हाई के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाए 17,800 व्हाट एन एग्जैक्ट डॉट लेवल है, जब तक इसके ऊपर निफ्टी कंसिस्टेंटली ट्रेड नहीं करे हम ये नहीं मानेंगे कि निफ्टी में नया हाई बनेगा। हमें चाहिए इसके ऊपर अच्छा क्लोज हो और इसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करे, नहीं तो हो सकता है निफ्टी साइडवेज ही ट्रेड करेगी या करेक्ट करेगी। स्टॉक्स है हमारे पास, लेकिन अभी हम डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे ध्यान दें, अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस के चार्ट्स को देखें, कहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ आपको ट्रेल करना है, आप ये चीज़ देखें और उसके बाद जब हम आपसे कल बात करेंगे या कभी भी बात करेंगे आगे या पॉडकास्ट रिलेट करेंगे, आप पॉडकास्ट भी जरूर सुने। हमारे पॉडकास्ट में भी हम अपने चार्ट्स को शेयर करते हैं, तो पॉडकास्ट भी जरूर सुने आप। हम उस पर आपके साथ स्टॉक्स की चर्चा करेंगे और चार्ट्स की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत लेता हूं। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।